अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब जायद जामिद साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है गोरी और काली रंगत पर एक गर्मा गर्म गपशप, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जायद जामिद के साथ। जी जनाब जामिद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं वो अगर आप उसको अच्छे गौर तरीके से आप उसका जायजा लें तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। क्या हो गया मुल्क की हालात? इसलिए मैं यहाँ पर कुड़ रहा हूँ और मुझे डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं पता नहीं क्या करूँ। कोई अमन का, आश्ती का कोई पैगाम देना चाहें? सर काम दी गल पुछो, उन्होंने पुछो भी जरदे दी देग च बादाम किन्ने पैंदे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਲਵੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखिए बात दरअसल ये है कि इस वक्त के जो हालात और वाकयात हैं उसमें अमन की तरफ आप जा ही नहीं सकते। टोपी नाल ना पिंड चिड़ियां फड़ते ने। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए बदतमीजी ना कीजिए भाई, बात कर लेने दो। जे कर लो कर। इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर आप अमन आश्ती का सोच भी नहीं सकते। एहो मेहमान वाली सब चाह बना के बेचण लग पैंदे। इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके अंदर आप अमन अमान का सोच भी नहीं सकते। दुश्मन आपकी सरहदों पे खड़ा है, आपको चाहिए कि आप उसे घेरें और चारों तरफ से घेर के आप उसका मुहासरा करें। तो चारों तरफ से कैसे घेर लें? इंडिया को पीछे से पड़ जाए? ये ना करें ना, मतलब आपको घेरना तो आप तारीख का मुताला करें, हमेशा चारों तरफों से ही घेरा जाता है। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ। देखो जब बुजुर्ग दी दंदां दी दुकान हुंदी, गाहक ना मन्ने ते अपना दंद कट के विखांदे आ वेख। एवें आप लाया। मैं जोग्राफिया की बात कर रहा था कि एक तरफ पाकिस्तान का अगर आप मोहल्ले वो मदारी बांदर नूं कहंदे ने मेरा बड़ा मुंडा है। जामिद साहब ये बताइए कि किस बिरते पर इंडिया को हर वक्त चैलेंज करते रहते हैं आप? आखिर क्या वजह है? देखिए आफ्ताब, आप एक न्यूक्लियर पावर है ਤੇ ਇੰਡੀਆ की हॉर्स पावर है, आपके हाथ में मिसाइल है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ मोबाइल है। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। हमारी टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक है, बुल्सआई टारगेट। हमारी टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। बुल्सआई टारगेट सर, ये बुल्स का मतलब बैल होता है। बुल्स आई टारगेट, ये जो निशाने नहीं बने होते काला और सफेद दायरे, उसको बुल्स आई टारगेट कहते हैं। बुल नहीं होता, बैल। बैल, अच्छा, यानी उसकी आई को, आंख को हिट करने वाला बिल्कुल एन तीर बहदफ। बैल आई टारगेट, बुल्स आई टारगेट। वही सर उर्दू च बैल ही होएगा ना, साढ़े को भी संडा आई टारगेट। तो ये क्या करेंगे? सारे दंदी वड़ के दौड़ जाते और इन्नी तेज दौड़ते ना, बंदा अजे तक लपन है। सर बुल्स आई टारगेट। अच्छा हुजूर, ये बताएं पाकिस्तान को किस तरह इंप्रूव करें, कैसे ठीक करें? पाकिस्तान को इंप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर नई क़यादत लानी पड़ेगी। कौन सी क़यादत, किसे लाएं? इस क़यादत को खत्म करें और नई क़यादत लाएं। ओके, इमरान खान को ले आएं? नहीं, और किस? सलाउद्दीन अय्यूबी को लाएं। क्या? सलाउद्दीन अय्यूबी को लाएं, सुल्तान महमूद गजनवी को लाएं, शेर शाह सूरी को लाएं। तो कहां से? एक कमरा पुट पुट के जी, ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ नहीं, बात सुने, किधर से लाए उन्हें? जहां से मर्जी है लाएं, बस लाएं। जब तक ये नहीं आएंगे आपका मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता। गोया मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आखिरी दफा पूछ रहा हूं, पाकिस्तानी मसाइल का कोई हल बयान कीजिए। देखिए ये पाकिस्तान नहीं, ये इकबाल का पाकिस्तान है। चलिए, इकबाल के पाकिस्तान को इस वक्त आपके मशवरे की जरूरत है, क्या करें? आप इस वक्त इंडिया को तलफ करें। ओहो, फिर इंडिया? आप इंडिया को तलफ नहीं करेंगे तो आगे कुछ मामला चल नहीं सकता। आप उनको मिसाइल मारें। क्या मारे? मिसाइल मिसाइल। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮਾਮਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। जिस कौम के नौजवान की फिक्र ये हो वो क्या खाक तरक्की ये करेगी? नौजवान है आपके ख्याल में? ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। थानू दीदावर क्या है? ਇਹਦੀ ਐਨਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਲੱਖ नंबर ਦੀ ਐਨਕ। यानी साहब को इस वक्त क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? कान से पकड़ के बाहर निकालना चाहिए किसको? जो जो तंग करता है उन सबको, और हुकूमत नए सेटअप को दे देनी चाहिए। नए सेटअप में कौन आए? अमित गुल को लाए, फिर देखें आपका मुल्क कैसे चलता है। जनरल अमित गुल को? और प्लम्बर अमित गुल भी है कोई? अगर है तो बताएं, शर्माए नहीं। जी जय साहब, आप अपने जो मिसाइल हैं सबसे पहले इसराइल पे फेंकेंगे या इंडिया पे, और क्यों? मेरा बॉस चलो तो तेरे ऊपर फेंक लूं। क्यों? समझा? इसकी क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि ये सूखी हुई खुबानी के मुंह वाले। जी जामिद साहब, आप अपनी गुफ्तगू से स्कॉलर कम और एक्टर ज्यादा लगते हैं, क्या आपने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग ली है? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल। आपने अपनी गुफ्तगू सुनी है? गुफ्तगू से तो आप भी मौत के कुएं में नाचने वाले खुसरे लग रहे हैं। जी जनाब। जी मेरा ज़ैद जामिद साहब से सवाल है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बंदे क्या बंदे बननगे। क्यों जी, क्या बनेंगे आप? इंशाल्लाह इंजीनियर। इंजीनियर होके क्या करेंगे? अपना मोटा ठीक करनगे। जी
जामी साहब, क्या आपका कंधा हिलाना आपकी शादी की नाकामी तो नहीं? नहीं, मेरा कंधा लाना अपने शादी की लगाम नहीं है। जाओ डटा के कर सकते हो कर लो। और लगता किसी अमीर करता मस्त है। अते अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। ये कौन है? अब हुजूर बजरी से स्पीकर रख के चंदा मांगता है। बकवास मेरे बारे में मत करो। और ये किस तरह का शहनशाह है? मुझे तो ये नहीं समझ आती, आपको शहनशाह बनाया किसने? मैं बनाया जी, मैं बुरश लाया के ना, मैं बनाया है। आपकी फौज कहाँ है? आपका लश्कर कहाँ है? वो बेच के तो दरबार की किस्त देती है। सलीम, सदके जावा, आज तो बहुत सोने लग रहे हो। मैं तो जहर लग रहा है तो। चौबदार जी अलीजा, आज तो माशाल्लाह तुम भी बड़े भूखे लग रहे। सदियों से अलीजा। तुम्हारा मुंह तो और अंदर को बढ़ गया। ये बात तुम मेरे साथ कर रहे हो और देख इधर रहे हो। चौबदारनी, ये इश्क की दास्तान कब खत्म होगी? चौबदार, जिन्ने मर्जी दांत पीस ले, मैं नहीं हूं हटना। चौबदार जी अलीजा। शट अप। सलीम, खबरदार जे तू चौबदार ने मैली आंख ना वेख्या ते मैं मर गई हूं। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਗਮਾ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਉਣਗੇ। तुम ही तो चैना दा सुधीर लगन। जल्दी बादशाह मेरी जुत्ती ला, मैं बर्फ ते लिया तो क्या यार? ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਵੇਚੀ। चौबदार, क्या बात है? तेरी जुत्ती आलमपुरा ने पाई है? हाँ, ते मेरी वाली कितने वे? ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ। चौबदार, हाँ आलमपुरा ने वेख ला था बाल्टी च तपड़ी पई। चौबदार, शहर को चरागा कर दिया जाए। लगता पेस्ट्री नु नेज़े वजे। मान सिंह कहाँ है? तेरी हर शय गुआची ना दी। मान सिंह कहाँ है? मेरी शलवार कहाँ है? मेरा नाला कहाँ है? अब्बा हुजूर, क्या है? मुझे मत रोकना, मैं चौबदारनी के इश्क में घायल हो चुका हूँ। वे छिब्बी दे मुंह वाले, तू सीरियस ही हो गया? मैं कमाल वाली गल, देखो जरा। शाबाश, ठहर जा, मेरा ज़हन ते बांध। तू ही समझे मैं ठीक हूँ। हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, गोरे और काले का झगड़ा सदियों पुराना है। यह एक अजीब बात है कि गोरे रंग को काले पर हमेशा फौकियत दी जाती है। गोरे रंग को बेहतरी और शान शौकत की अलामत समझा जाता है, जबकि काले की सुनवाई कम कम ही होती है। फितरी तौर पर देखा जाए तो सफेद रंग को सुबह के उजाले और रोशनी से ताबीर किया जाता है, जबकि काला रंग तारीकी और खराबी की अलामत बन चुका है। ऐसा क्यों है? इस बात के समाजी और तारीखी पहलुओं पर आज हम गौर करेंगे। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक सोशियोलॉजिस्ट और इनके साथ साथ थिएटर के दो नामवर फनकार, जिनकी वजह शोहरत इनके काम से ज्यादा इनकी रंगत है। जी डॉक्टर साहब। हम लोग एशियंस कहलाते हैं, जो ब्राउन या ब्लैक हैं, और जो गोरे हैं इनको कॉकेशियंस कहते हैं, और जो अफ्रीकन्स हैं जिनको हबशी कहा जाता है वो ब्लैक स्किन है। हर औरत और आदमी को अपने आप को गोरा करने का बहुत शौक है, और जब वो मीडिया पे डिफरेंट क्रीम्स, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिस पे वो ऐसे स्लोगन होते हैं कि विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स आपका रंग बिल्कुल गोरा हो जाएगा और रंग साफ हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ जो है ये मौरूसी है। अगर एक फैमिली में काले रंग के या थोड़े ब्राउन कम्प्लेक्शन के ज़्यादा हैं तो बच्चे आगे उस कम्प्लेक्शन पे, ये जेनेटिक्स है और यही आगे ट्रैवल करती है। इसी वजह से जब शादियां की जाती हैं तो हर शख्स की कोशिश होती है कि उसको लड़की जो है वो गोरे रंग की मिले। अब सवाल यही है कि वो आखिर क्यों चाहते हैं कि एक गोरी लड़की हो, इस बैलेंस को गोरे की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं, ये हम पूछेंगे अपने माहिर इमरानियात से। जी डॉक्टर साहब। 17वीं सदी में वाइट रंग या गोरा रंग इसका जिक्र होना शुरू हुआ। उस वक्त जो वाइट कलर के लोग हैं, यूरोप है, उनकी डोमिनेशन दुनिया में शुरू हो गई। उस डोमिनेशन की वजह से हुआ ये कि ये गोरा रंग, सफ़ेद रंग, ये एक फैशन बनना शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास ताकत थी, पावर थी, वो खूबसूरत लगते थे। सिंबल ऑफ सुपीरियरिटी, सिंबल ऑफ सुपीरियरिटी, सिंबल ऑफ डोमिनेशन बनना शुरू हो गया, और इसका जिक्र फिर पूरी दुनिया में फैलता चला गया। और उस वक्त से अब तक, क्योंकि
یہ گورے رنگ والے ہی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ابھی تک یہ فیشن میں ہے کہ گورا رنگ زیادہ خوبصورت تصور کیا جاتا ہے. میں پروفیسر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک کرونالوجی بتاؤں گا کہ دنیا میں جتنی کولونیل پاورز ہیں، نو آبادیاتی قوتیں جتنی بھی ہیں، ساری گوری ہیں. کبھی کسی کالی ریس نے دوسری قوم کو اپنی کالونی نہیں بنایا. اپنے خطے کو دیکھ لیں، سب سے پہلی پاور یہاں پہ جو آئی تھی وہ آرینز تھے. آرینز سفید چمڑی والے لوگ تھے، یہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. ان کے بعد بڑی کولونیل پاور یہاں پہ آئی، وہ گریس تھی. یعنی سکندر یونانی گورا تھا، کالا نہیں تھا. اس سے کچھ پہلے دارا ایران سے آیا تھا، وہ بھی گوری رنگت کا تھا. پھر انگریز آئے، انگریز بھی گوری رنگت کے. امریکہ گئے، اسپینش ریس نے سب سے پہلے امریکہ پہنچے اور وہاں پر ریڈ انڈینز کو مار بھگایا. اس کے ساتھ برٹش شامل ہوئے، برٹس کے ساتھ ساتھ وہاں پر فرینچ. یہ تینوں گوری نسلیں تھیں. ادھر دیکھیے، اس سے بالکل دور افتادہ کانٹیننٹ آسٹریلیا پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو وہاں پر بھی ایبوریجنز تھے جو کالی سانولی رنگت کے لوگ تھے، جنہیں مار بھگایا وائٹ ریس نے، اور اس وقت ان کی حکمرانی ہے. ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی کچھ ہوا. انہی کی شاعری اور لٹریچر سند کی حیثیت رکھتا تھا، اسی کو یارڈ سٹک کے طور پہ تسلیم کیا گیا، اور پھر اسی طرح چل یہ سلسلہ چلتا رہا. ذرا مائک تھمائیے. امانت چند آپ کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں. خواتین حضرات، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، امانت چند ہمارے ملک کے ایک سینئر سٹیج آرٹسٹ ہیں، بڑے اچھے کامیڈین ہیں. امانت چند صاحب بتائیے، آپ کی کالی رنگت کے بارے میں جب آپ کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے تو اسے تو آپ کو بہت انجوائے کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ آج جو کچھ ہیں اپنی کامیڈی سے زیادہ اپنی اپیرنس کی وجہ سے. جی ہاں، یہ بالکل حقیقت ہے. آپ کی بیگم صاحبہ ہیں ماشاءاللہ؟ جی ہاں، دو ہیں. دو بیگمات ہیں. ان کی رنگت بھی آپ جیسی ہے یا وہ گوری ہیں؟ دونوں گوری ہیں. کبھی شوق پیدا ہوا ہے کہ آپ بھی گورے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، بڑا پیارا بنایا ہے. میں اندر سے اتنا خوش ہوں کہ میں... آپ کو کوئی اس پہ کوئی پشیمانی نہیں ہے؟ ذرا بھی نہیں ہے. بہت اچھی بات. جی جناب، لکی ڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کی رنگت اگر کالی نہ ہوتی، اگر آپ پر اس طرح مذاق نہ ہوتے تو کیا سٹیج پر وہ پذیرائی ملتی؟ کالے رنگ دے جی میں بہت خوش ہوں. اچھا. اس لیے کہ کالا جو ہوتا ہے اندر سے چیٹا ہوتا ہے. اندر سے چیٹا ہوتا ہے. وہ کیسے جی؟ وہ کیسے؟ سنگھاڑا دیکھے ہے نا. واہ 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 واہ. سر میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کالا بندہ اندر سے بھی کالا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ملوک ویکھیے سارے انہوں مائک ہی چٹے لے دیں. ہاں جی، ہاں پتہ نہیں چل رہا مہمان کیڑے نے تو مائک کیڑے. بات کر لینے تو انہیں. یہ جو دونوں سائڈوں پہ عید کارڈ بھیج رہے ہیں نا، یہ اچھے لوگ ہیں. یہ بہت لاجواب لوگ ہیں، ہماری رونق ہے ان کے ساتھ. ہاں جی، کیوں نہیں. اچھا جی، لکی ڈیئر سے بات ہو رہی تھی. جی لکی، آپ کچھ کہہ رہے تھے. یار آپ یہ کیا لاجواب شاٹ بنایا آپ؟ نہیں جی، وہ میں ہنستا رہتا ہوں اس لیے کہ دانتوں کی وجہ سے میں بچ جاتا ہوں، نہیں تو سیدھی ویگن بجے میرے سے. اچھا ویسے سیریس ہو کے گل کر، شو بچے نے بھی ویکھنا ہے. سر یہ فنکار کے ساتھ ساتھ انسان بھی بہت اچھے ہیں. میں لکی صاحب کے گھر گیا تے کنے بھرا اداں دا ہی نکلا ہے، میں بھول گیا بھی ملن کنوں آیا. لکی دا نام ہے جی گھر چ کالا کالا کہندے نے. میں گھر جا کے بوہا کھڑکایا، میں کہا کالے تے دا بھرا ادے نالوں کتے کالا. نکل کے کہنا کالا تے گھر نہیں. تے میں کہا تو اپنے لو درپن بنیا. یہ گرمیاں وچ ویڑے چ ستے سی قمیضاں لا کے، وہ انج لگدا گڈی دا انجن کھلیا. اچھا لکی ڈیئر کچھ کہہ رہا تو انہاں گلاں تو میں پاکستان چھڈ رہا. کتنے چلے ہو جی؟ جڑاں والے. تیرا علاج بھی اوتھے ہی ہونا ہے. ہمارے ساتھ آج کپلز بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. جی فرنٹ پہ یہ صاحب، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے ساتھ بیٹھی بھیا؟ جی جناب. اچھا، وہ کافی گوری ہیں. بالکل. میں ذرا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے تصورات کیا تھے شادی سے پہلے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر گوری نہ ہوتی تو آپ شادی نہ کرتے؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال سے لیول جو ہے تھنکنگ لیول سیم ہونا چاہیے. نہیں، یعنی یہ کوئی چوائس نہیں تھا، یہ کوئی بہت بڑی پرائیورٹی نہیں تھی. بالکل نہیں. واہ، بہت اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کنونسڈ ہوں، اور میرا ساتھ دیں گے یہاں کی اکثریت سینسیبل لوگوں کی، کہ
जो खूबसूरती इस ब्राउन कंप्लेक्शन में है ना, वो गोरी रंगत उसका उशरे अशीर भी नहीं है। अच्छा जी, आप जरा बेगम साहबा को थमाइए, आपको कैसे लगे हैं ये? जहर लगे। नहीं, बात करने दो। आप भी इनके साथ ही वहीं पली बड़ी हैं या आप यहाँ की थी? नहीं, मैं पाकिस्तान की हूँ। आप शुरू से यही थी? पाकिस्तान में हूँ शुरू अच्छा। से। बट ही इज द परफेक्ट हस्बैंड। यही है कि मेंटल लेवल्स मिलने चाहिए और रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि अगर आप इतनी गोरी ना होती तो ये आपसे शादी ना करते? कोई गल है जरूर। और आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी क्योंकि इनकी टैन कंप्लेक्शन है हम जैसी, यहाँ कि ये कोई बड़े गोरे चिट्टे नहीं है? नहीं, हिज बाय नेचर वो बहुत अच्छे इंसान वो तो यकीनन बाय नेचर बहुत अच्छे हैं, लग भी रहा है बाय नेचर तो लकी भी बहुत अच्छा ये बड़े बड़े काले देखे ने, लकी दा ते बेड़ा ही गर्क होया। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर नहीं था, तो मैं बिल्कुल ओपनली कन्फेस करता हूँ कि आई वांटेड अ फेयर वाइफ, ताकि मेरे बच्चे को वो ना हो प्रॉब्लम जो मुझे। और लकीली मेरा बेटा जो है वो गोरा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये यानी प्रॉपर प्लानिंग थी? हाँ, जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने यही पूछा जी कि रंग उसका अगर चिट्टा, मैं फिर नाचना शुरू हो गया फिर वो। यानी लोग जिन्स पूछते हैं कि लड़की है या लड़का, इन्होंने पूछा रंग की होया। तुसी नचन लग पे, फिर लकी दा प्यो ते रोन लग पे। तो आपकी बेगम साहबा को जरा थमाइए माइक जी। आपकी कंप्लेक्शन चूंकि गोरी है, तो आपके कुछ नजरियात ऐसे नहीं थे कि आप भी किसी गोरे आदमी से शादी करना चाहती हैं? नहीं, मैंने अपनी पेरेंट्स पे किया था, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छे हैं। सर, रंग के बारे कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, हर बंदा यही कह रहा है इनका इखलाक बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, रंगत की वजह से मैं स्विमिंग करके भी आंदा था ना 2-2 घंटे, तो बाहर आना तो लोगों ने कहना कम से कम मुंह ही धो लिया गया। वैसे एक खबर है कि हकीम साहब ना सिर्फ स्विमर हैं बल्कि हैबिचुअल स्विमर हैं, और मैंने जिंदगी में पहली दफा जब अमानुल्लाह को देखा था तो वो पीसी के स्विमिंग पूल में देखा। ते उदों दा बंद भी ते पिया ना। जी लकी, मेरा रंग नहीं सी काला होना वे। अच्छा, ये तो लोड शेडिंग दा बेड़ा गर्क होया। नहीं, क्या वजह है? लोड शेडिंग का क्या ताल्लुक? सर, बत्ती गई थी, किते चुल्हे ते बह गया बेचारा। लकी ने बड़ियां क्रीमां लाया जी, रंग नहीं चिट्टा होया। अखीर इन्हें कंपनी ते केस करता। साबण वाली वड्डी कंपनी इन्हां दे पिछे फिरदी है कि किते साडे साबण नाल नहा ना लैण। परसों जी वाकया होया मेरा है कि मैं वैगन दे विच बैठा मैं। अच्छा। तो वैगन सवारियां ने भरी सारी। अच्छा। वो कनैक्टर फिर सवारियां पाई जान दिया, एक बंदा मेरे उत्ते ही आन बैठा, मैं हंसिया तो पता लगा कि बंदा बैठा। वरना उन्हें क्या स्टपनी पई। अच्छा, ये लकी की ये कितनी खूबसूरती है अमानुल्लाह की तरह कि ये भी सेल्फ मॉकरी करता है, और सेल्फ मॉकरी कॉमेडी की बुनियाद है। सबसे पहला मजाक आप अपना उड़ाते हैं। जी जनाब। रंगत काउंट करती है, क्योंकि हर बंदे को ये होता है कि बीवी भी गोरी होनी चाहिए, बच्चे भी गोरे होने चाहिए। तो जनाब, आपने ये तहिया कर रखा था शादी से पहले कि मैं काली रंगत वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। तहिया यही किया था कि कोई भी रंगत हो, अल्लाह की। ये दे बाइटा मतलब सी कि बीवी जीउंदी होनी चाहिए बस, रंग जेड़ा मर्जी। जब तो फिर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरी ख्वाहिश अल्लाह ने ताड़ी तो ख्वाहिश पूरी हुई, भाभी ने तो सजा मिली ना। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ इस हवाले से? मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में दुनिया पे डोमिनेशन एशिया की आने वाली है, शायद येलो रेस की आने वाली है। येलो भी गोरी तो नहीं होगी ना? गोरी नहीं है, हमारे करीब तर है। हमारे करीब तर है। मेरे ख्याल में ये जो गोरे रंग की सुपीरियरिटी या पसंदीदगी, इसमें कमी आएगी मेरे ख्याल में अगले 100-200 साल। बिल्कुल दुरुस्त है, और क्राइन यही बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा तरीका है वैसे कि ये जो स्किन केयर है, ऐसी मेडिकेशन है कि जिसके साथ रंगत बिल्कुल बदली जा सके? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो ये गोरा रंग है, इसका सबसे बड़ा नुकसान है स्किन कैंसर। यानी गोरा करने का या गोरा? नहीं, जो गोरा जेनेटिकली पैदा होते हैं। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ मीटिंग्स पे। ऑस्ट्रेलिया में
दुनिया में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर है। ये जो आप बात कर रहे थे पहले, बीचेस पे जाके टैन करते हैं लोग, वो टैन इसलिए अपने आप को करते हैं ताकि उस गोरे रंग को स्किन कैंसर से बचाएं। इनमें सबसे ज्यादा डेथ जो हो रही हैं वो स्किन कैंसर के साथ हो रही हैं। सो अल्लाह ताला ने हमें जो ब्राउन कम्प्लेक्शन दिया है हमारे इस एरिया में, रीजन में, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, और ये इसी इलाके के लिए मुख्तसर और बेहतरीन है। बेहतरीन है। हमारे मुल्क में लोगों को पता ही नहीं है कि डाइट क्या होती है। बाहर के ममालिक में उनकी सुबह दूध और फ्रूट से शुरू होती है, इसलिए हम थके थके रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, एकदम हमारे एक्स एंड पेन्स होती हैं, क्योंकि हमने फ्रूट्स, जूसेस और दूध को अपनी डाइट का हिस्सा अच्छा जी, आपकी तरफ जाते हैं लकी डियर। ये बताइए कि आपने कभी किसी क्रीम के जरिए, किसी और टोटके के जरिए रंग सफेद करने की कोशिश की? नहीं जी, ने मलम दे जरिए की। इसका क्या मतलब है? मलम ला के ना, वो मरहम जले हुए पे लगाते हैं। तो पुज्जिया नहीं, लकी साहब ने ट्राई किया था सर, मछली खा के दूध पी रहे थे मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मच्छी फुलबेरी हो गई एक्चुअली। जी डॉक्टर साहब, फुलबेरी का बहुत लोग पूछते हैं इलाज, तो वो मैं यहाँ मैंडेटरी समझता हूँ बताना कि मछली और दूध का कोई ताल्लुक फुलबेरी के साथ ये एक बड़ी मिथ है। जी हाँ, मिथ है ये। मैं इसी मिथ को क्लियर करूंगा आपके प्रोग्राम में। यहाँ ये बात भी कर रहे थे मछली दूध की। हर शख्स मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब मछली और दूध हम बिल्कुल नहीं लेते। किसी किताब में, किसी लिटरेचर में, मुझे 30-32 साल हो गए हैं स्किन में काम करते हुए, डर्मेटोलॉजी में, कहीं मेंशन नहीं है। अगर फुलबेरी का दूध और मछली से ताल्लुक होता तो जितने कोस्टल सिटीज हैं, जो जहाँ सी साइड है, जहाँ सी फूड बहुत कंज्यूम किया जाता है, मछली और दूध, बांग्लादेश में बहुत लेते हैं, कराची, बॉम्बे और बाकी जगहों पे, तो जो सी फूड लेते हैं वो तो सब गोरे चिट्टे होते हैं, वो कोई भी उनमें से काला होते। जी हाँ, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ कि खुदारा कजन मैरिजेस को बंद कर दो। जितने डिफेक्ट्स हमारे बच्चों में और नई जनरेशन में आ रहे हैं वो सारे के सारे कजन मैरिजेस की वजह से आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जी, एक और चीज ऐसी है जिसका तस्करा करना जरूरी है। अगर आपने लोक दास्तानों में सुना हो, एक परस्तान का इलाका है, परस्तान जिसको कहते हैं, वो कोकाफ है। कोकाफ आप जानते हैं कि रशिया का एक इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज़ो शादाब। वहां की औरतें मुतफ़क्का तौर पर दुनिया की हसीन तरीन ख़वातीन समझी जाती हैं, और उस इलाके को परस्तान के साथ तशबीह देने की बुनियादी वजह भी यही है। यह भी एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है गोरे रंगत के हवाले से, जो लिटरेचर भरा पड़ा है कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ख़वातीन और इंतहाई गोरी हैं। जी, लकी साहब और मैं किराए पे मकान लेने गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा भी ले लो मकान, लेकिन इस मकान में ना चुड़ैले हैं। अच्छा। तो लकी कहने लगा कोई बात नहीं, आधा किराया वो दीजिए, आधा हम दे जाएंगे। आखिर इन्होंने देख के चुड़ैलां दौड़ गई। अच्छा लकी जी, ये बताओ कि कभी आज तक, सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, कभी कोशिश की है कि कोई क्रीम वगैरह लगाकर, क्योंकि जवाब तो वो देता रहा ना, जैसे आप मुझे उससे पूछ लें दो। लकी, कभी कोशिश की है चेहरे को किसी क्रीम या किसी टोटके के जरिए गोरा करने? यार फिर वही बात। सर थोड़ी बहुत कसर होवे ते क्रीम ना निकल जाती। हाँ जी। नहीं जी, कभी भी नहीं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं? नहीं, शेप शूप कर दिया, किते ला ली है, किते मासा पूरा खुशकी कशकी आस्ते। हाँ, नहीं तो नहीं। आपका ताल्लुक वैसे किस शहर से है? आपका एक्सेंट जो है ना, लाहौर तो ही लग नहीं रहा है। नहीं, पिछों ही अंबरसर ही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वड्डे इस तरह अगो केड़ा बाटो। रंगां दे उत्ते ते गाने बड़े बने ने जनाब। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरी राह विच खड़ियां वे माया, दिल ले जा निकी जई हाँ करके, दिल ले जा निकी जई हाँ करके। देखो खत्म देना ऐसे नचन दे। निकाला सा काला मेरा काला ए दिलदार, ते गोरे अनुपरा करो, नि गोरे अनुपरा करो। काले रंग च किन्ना रलदे ने।
ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں, ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں, ہم تیرے 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 چاہنے والے ہیں, ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں, ہم کالے کرو باتیں کرنے دو میں. ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ. हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी. खबर है कि बीना मलिक को बरतानवी वीजे के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना मिला. ओ भाई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨੂੰ सर्टिफिकेट देगा. अब आप क्या हैं? डीएसपी है जी जिन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना जी. हाँ भी क्यों नहीं देते हो तुम? लाहौल वाला कुवत जी, मैं ਉਹਦੇ गट्स में खेने जनाब, मैं नहीं दे सकता. ये वीना मलिक जैसे लोग नंगे आदमियत. तौबा तौबा तौबा. लाहौल वाला कुवत. देखिए तौबा तौबा कर रहा था. तौबा तौबा, क्या होगा होना है जो वो होगा हो जाने दे, आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा. ये वही बात होगी जैसे जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले. तो ठीक है. ये क्या हरकत की आपने? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ. ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੋ. ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਂ. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ. ए, बुराई कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो? ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ. ਚਾਚੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. क्या? ਚਾਚੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੀ. ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ. ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਖੋਲਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਾਚੀ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ. अच्छा ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ. मजूल बात है. ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ. जल्दी है अरमान दिल मेरा रोता है, किस्मत का ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ. किस्मत का दस्तूर निराला होता है. ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਰਡੀ ਬਰਮਨ ਨਹੀਂ. ਪਹਿਲਾ ਆਡੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾ ਮੰਗਦਾ. लगी ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਲਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ. ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ. ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ. चुनांचे साबित ये हुआ कि ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे. ਸਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ. रहमान मलिक ने कहा है कि वजीर आजम सड़कों का जाल बिछाकर शेरशाह सूरी की तरह मशहूर हो चुके हैं. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ. नहायत शर्म की बात है. दिल तो करता है कि इन तमाम लीडरान को तह तह कर देना चाहिए. तह तह, आप समझते हैं तह तक किसे करें? उनके करप्शन के किस्से अंटार्कटिका से कुस्तुनतुनिया तक फैले. ਸਾਰੇ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੰਜਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ. बकवास है, ये खुराफात है, ये बकवास है. रहमान मलिक का कसूर माफ नहीं हो सकता. रहमान मलिक का कसूर कभी काबिल माफी है ही नहीं है. मैं वजीर आजम को लाइन पे लेने लगा. आप जिसको मर्जी लाइन पे लीजिए. मैं अपनी बात करूं. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੰਚਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਕੀ. खुद हज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब. और सुनाइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मगर ये तो बताओ पहले इसका क्या करना है. किसका? यह गरम इटते मुंह वाला जो आपके साथ बैठा है. आप अपनी हुकूमत की खैर मनाएं, आखिरी टेपें चल रही हैं आपकी. तुम्हें पता है ये तुम कितना फजूल जुमला कह रहे हो. इसमें फजूल क्या बात है? मेरी जान पिक्चर तो अभी बाकी है, ऐसी बात नहीं है. जो होता है वो दिखता नहीं. अच्छा चले, बहुत शुक्रिया. हमने सिर्फ इस हवाले से बात की थी कि रहमान मलिक ने आपकी बड़ी मदासराई की है. तो आप जेलस हो रहे हैं? नहीं, ऐसे ही जामिद साहब इस पे सीख पा हो रहे थे, मुझे तो कोई एतराज नहीं. ये गुलाब जामुन साहब कब सीख पा नहीं होते. मैं माजरत खाऊं प्लीज. अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. अच्छा काट रहे हो? हाँ जी हाँ जी. नैना रुबानी घर भी है, बात करनी है? नहीं हमने नहीं कर लो सर. चेहरा क्यों खेल रहा है तुम्हारा? ये कुछ तरगीब देते हैं आप? नहीं वो बैठी हैं, चलो उनसे कर लो बात. अच्छा वो करना चाहती हैं तो जरूर करवा दें. अच्छा चले, है ना, ये लो. जी अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया सर. अस्सलाम वालेकुम. ना पता नहीं पीपे च बैठी. एक्सक्यूज मी, मैं खातून हूँ और खवातीन के साथ बात कर. आपकी आवाज जरा हस्की है ना, बड़ी भारी आवाज है, तो इस पे सर तुसी भी हुण जरा ना कहो. सारे ते वो आवाज है जिदे बारे लोकी कहंदे उसने आवाज है कसे. अच्छा आफ्ताब, मेरी एक ख्वाहिश है अगर आप पूरी कर सकें. जी हुक्म. ये आपके सामने ये जो हकीम साहब हैं. हाँ जी, हकीम साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं. इन्होंने भी अब कुछ कहा है आपको? नहीं मैंने क्या कहा आपको?
मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं आपसे गाना सुनना चाह रही हूँ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, KL ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। देखिए बदतमीजी ना कीजिए। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਾਦੇ ਵਰਗੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਗਾਣਾ। ये पायन किसको कह रहे हो? ये जड़ी बोल रहे हैं। PM साहब की डम्मी जा चुकी है मेरे भाई। अच्छा अच्छा, ये आपकी बहन है। जी हकीम साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, प्लीज। हाय न बालम क्या करूं सजनी, आए न बालम क्या, आए न बालम, आए न बालम क्या करूं सजनी, आए न बालम। तड़पत तड़पत कल नहीं आवत, जब याद करत उनकी बत्तियां, आए न बालम क्या, आए न बालम, आए न बालम, आए न बालम क्या करूं सजनी, आए न बालम क्या। एक्सीलेंट हकीम साहब, बहुत अच्छे। क्यों जी, खुश हैं आप? मेरा ख्याल ठुमरी सुन के आप सौ गए। सो गए नहीं, सो गई हैं। बड़ा हौली बोलन दे, चोरी फोन सुन रहे हो। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। फिल्म स्टार मीरा ने कहा है कि हमारे यहाँ सोशल मौज़ूआत पर फिल्में बननी चाहिए। Yes, Afia, of course, you know, this is the UCNG pump. What? कहने तो CNG पंप लगते हो। इंतहाई फजूल इंग्लिश बोलती हैं आप। Yes, Afia, are you very smart and this is the high neck and the very goods. ये हाई नेक है? Yes, sir. दस भी। आफिया आज तो बहुत क्यूट लग रहे। Let's to hangovers. ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। You know, ਇੱਕ ਹੀ ਖੁੰਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਬਾਜੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। Yes, of course. Good joke. ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। तुम ही कोई बोल के मरिया बैठा। आप क्यों नहीं बोलते? वो इंग्लिश सुन के थे उन्हें सकता हो गया। ये भी हो सकता है। आपकी ये हरकतें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं पुठी कुलाबाजियां खाना शुरू हो जाऊंगा। नहीं नहीं चाचा जी, अच्छा नहीं लग रहा। ਤੁਸੀਂ ਉਰਲਾ ਮੋਢਾ ਵੀ ਛੰਡ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। देखिए, मजाक के अंदर किसी बात को टाल लेना ये बहुत आसान बात होती है। आपको मजाक के अंदर नहीं टालना चाहिए, बल्कि संजीदगी के साथ इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ये ਇਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। आप अपने मुल्क के लेजेंड के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਤਲਾ ਗੰਢ ਮੰਗਣ ਡਈ। आफ्ताब, ये मुझे रा की एजेंट लगती है। ये मुझे रा की एजेंट लगती है, या फिर मूसाद की, या फिर CIA की। और खुदा की कसम, हम ये ऐसे नहीं करें। आप इसको लिख लें, आप इसको नोट कर लें। मेरे नाल तमीज ना रही, चोरी कबूतर फड़न वालिया। खबर है कि अमेरिकी माहिरीन ऐसे रोबोट्स की तैयारी में मसरूफ हैं जो इंसानों की तरह बातचीत और जज्बात का इजहार करने के काबिल होंगे। वाह जी वाह, सारे सियासतदानों ने अपने में रिपोर्ट बना लेने जनाब। एक दूजे ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹੇਗਾ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਉਹਨੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये बनता है। ओ यार ठहर जा, तू बखरी सुपारी मुंह च पाई। नहीं, मैं आफ्ताब आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सवाल ये बनता है, क्या ये रोबोट हूबहू इंसानों वाली बात करेगा जो हम बात करते हैं? मिलती जुलती 100%। हाँ जी। आला जी की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? हम तो बहुत गंदी बातें करते हैं।
حکیم صاحب نے میرے بورڈ لیا آندے انہوں دھوتا انہیں چنڈ ماری انہوں نے کہا ماما میں تے نواں ہاں بچے نے رپورٹ کھول کے نہیں وہ پرزے کٹ کے شہارے لے لے حکیم صاحب نے کہتے اور میرے لیے چاہ بناؤ کہنا بکواس نہ کر چاچی نے وہ لت دے کے 40 پیالیاں لے لی رپورٹ اٹاں تے رکھیا جی میں کولر پیا ہوندا رپورٹ تے کنک پاؤن لگ پے یہ کیا کنک نہیں پڑھولے چ پائی دے بڑے چ گندم کہتے ہیں اس کو ہاں جی گندم ایڈے غریب ہو گئے وہ ہاتھ لا کے تے منگن لگ پے حکیم صاحب نہاؤن ڈے رپورٹ نوں کہندے صابن پڑاؤ اندر ہی آ گیا حکیم صاحب باہر آ کے کہندے پہلے تو نہا وہ نہاؤن لگ پیا حکیم صاحب باہر کھلو کے تولیہ بنا رہے ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਟਵਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਡਰਨਾ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਏ ਰਿਮੋਟ ਨੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕਤੀ ਜੀ ਆ ਬੈਠਾ ਪਿਟਨੈਸ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਸ ਤੇ ਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤੀਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਹਕੀਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ वजीर कानून मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि मिनिस्टर कॉलोनी में भी गैस का बहरान है। अक्सर वुज़रा नहाए बगैर काबीना के इजलास में चले आते हैं। वाह वाह चांडिया साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ 11 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਵੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੌਲੀਆ ਫੜਾ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਬਣ ਫੇਰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਆਨੇ ਕਾਕਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਐਸੇ ਬਾਹਰ ਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟੂਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਬਣ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਫੋਨ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਓ एक दिन टका के 1.5 घंटा नहाते ने अच्छा किसी ने दरवाजा नहीं खड़काया तो खुश हो के BMW दे आए आप टांगे तो बह के घर आए तो सब नहान गए अंदर पानी गर्म से चांडे सुटते नहाता तो नहीं गया आंडे उबल बाहर आंदे निकल के कहते सूफी आंडे फड़ मार्केट च बेच के आ सूफी गन रख के आंडे बेचन डे चौधरी साहब को पता नहीं लगा वो पैसे ले लै खाते रहे नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ नासिर